हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है कि आपको एक मीटर दिख रहा है। यह मल्टीमीटर नहीं है, यह वाला जो है ये कैपेसिटेंस मीटर है। इस पर आप 1 pf से लेकर 20 mf तक आप इसमें कैपेसिटर चेक कर सकते हो। ये देखिए स्केल दिख रहा है आपको। तो क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि कई मीटर ऐसे होते हैं, मेरे पास भी है अभी, जिसमें कि मल्टीमीटर भी है, एम्पेयर मीटर भी है और साथ में यह कैपेसिटर भी चेक करता है। लेकिन जो छोटी वैल्यू के कैपेसिटर होते हैं जैसे पीएफ टैप, वो यह चेक नहीं कर पाता। जहाँ एक ये 350-400 के बीच आता है चाइना का, इसमें भी आप कैपेसिटर चेक कर सकते हो। जैसे ये 20 नैनोफेड से लेकर 200 यूएफ तक बस। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो छोटे पीएफ होते हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम डालते हैं। बड़े तो जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है वो तो मल्टीमीटर से भी चेक हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे पीएफ है अगर उसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाए तो आपका जो भी सामान है, जो आपका सर्किट है, वो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें साथ में ये 2 केबल दी है चेक करने के लिए। एक बात आप जहाँ पर गौर करो कि जो मल्टीमीटर की केबल है, प्रोब है, वो इस तरह की होती है क्योंकि हमने इससे वोल्टेज भी देखने होते हैं। लेकिन इसकी जो प्रोब है छोटी छोटी है और स्पेशल है क्योंकि इसके ऊपर एक रबड़ चढ़ी हुई है। अगर हम हाथ से सीधा टच करेंगे पीएफ को तो उसकी जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो इसीलिए यह रबड़ लगाई गई है कि आपका जो पीएफ है उसकी जो लेग है, पेन है, उस पर आपका हाथ सीधा टच ना हो। तो इस तरह का ये आपको दिख रहा है और साथ में ये ऑपरेशनल मैनुअल जिसमें कि डिस्क्रिप्शन दी गई है कि इसमें फीचर कौन से हैं, या इसे चलाना कैसे है, इसका रख रखाव कैसा है। तो इस तरह इस कॉपी में दिया गया है। तो बात करते हैं अभी हम मीटर की। तो इसमें क्या क्या है, एक इसमें पावर ऑन ऑफ और एक एडजस्ट नॉब है और एक रोटरी स्विच है। और जहाँ पर ये देखें रोटरी स्विच है, पहले एमएफ था, वो देखें ऊपर डिस्प्ले पर आ रहा एमएफ, उसके बाद यूएफ। एमएफ बहुत बड़ी जो कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की उसके लिए, और उसके बाद यूएफ के बाद नैनो, नैनो के बाद पीएफ। पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पीएफ सबसे छोटा, उससे बड़ा एनएफ, उससे बड़ा यूएफ और उससे बड़ा एमएफ। तो ये देखें अभी एनएफ लिखा हुआ नैनो फैराडे और उसके बाद पीएफ आ गया, बहुत ही कम वैल्यू। और यह जो नॉब है ये देखें, इससे आपको जब पीएफ चेक करना हो तो 0 करनी पड़ेगी। यह 0 करेंगे तो ही आपकी जो पीएफ की वैल्यू है वो सही आएगी। तो इसीलिए वहाँ पर जो प्रोब है उसके लिए रबड़ दी गई है ताकि आपका जो हाथ है वो इससे टच ना हो। तो जहाँ पर प्रोब लग सकती है, जहाँ आप सीधे जो कैपेसिटर की पेन है वो भी इसमें डालकर सीधे भी चेक कर सकते हो, और साथ में ये प्रोब भी दी गई है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर चेक करेंगे। इसमें से कोई भी एक लगाएंगे और यह नेगेटिव और पॉजिटिव है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कई बार हाई वोल्टेज जैसे 300 वोल्टेज वाले कैपेसिटर है, जैसे ये 200 वोल्टेज वाला है, आप इसको डिस्चार्ज कर लो। कई बार होता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है तो आपका जो मीटर है वो ख़राब हो सकता है। तो अभी इसमें 330 यूएफ, तो हम रखेंगे 2000 यूएफ पर।
क्योंकि उससे कम 200 यूएफ है, तो इसकी प्रोब हम लगाएंगे। जो रीडिंग है इसकी 330 यूएफ का 360 से ऊपर आ रही है, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी के जो कैपेसिटर होंगे उसकी वैल्यू इसी तरह ही आएगी, रीडिंग इसी तरह आएगी। आपका डाउट दूर करने के लिए मैं ये दूसरे कैपेसिटर पर इसको मीटर पर चेक कर रहा हूँ, जहाँ पर भी देखें आप कि 370 के करीब इसकी जो रीडिंग आ रही है। तो जितनी बढ़िया क्वालिटी का कैपेसिटर होगा उतनी ही उसकी जो रीडिंग है, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़िया होगी। ये देखें 330 वाला 360 के ऊपर जा रहा है। अगर यही कोई कम क्वालिटी का हो, किसी घटिया कंपनी का हो, तो हो सकता है वो 300 ही रह जाए। उसके बाद ये है पेपर कैपेसिटर, जो कि 224 इसका जो नंबर है कि 220 के का है। तो इस पर हम लगाएंगे अभी प्रोब, और जो इसकी रीडिंग है वो 2 यूएफ। अभी ये देखिए 220 के इसकी रीडिंग बनेगी, तो 220 जहाँ पर लिखा है 224 के है, और इसकी जो रीडिंग है बिल्कुल सही है, 220 आ रही है। और उसके बाद हम करते हैं 1 यूएफ का कैपेसिटर चेक। है तो यह पेपर कैपेसिटर ही, तो इस पर हम चेक करते हैं। ये देखें 105 का लगाया है हमने, और इस 105 इसकी जो रीडिंग आ रही है, पर ये 1 यूएफ भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कोई भी इसमें कैपेसिटर वगैरह, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं वो तो हम मल्टीमीटर से किसी से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी वैल्यू के हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम डालते हैं आपके सर्किट में। जैसे ये क्रिस्टल के पैरेलल में लगा हुआ है, बहुत ही कम वैल्यू का 22 MFT का, तो कई बार इसकी शिफ्ट हो जाती है जो वैल्यू। आपका क्रिस्टल सही होता है लेकिन इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, तो आपका जो सर्किट है सारा गड़बड़ हो जाता है। तो अभी ये देखें, आपने चेक करना है कि 22 PF, तो इसके लिए हम बहुत कम वैल्यू का है, प्रोब लगाई, और इसको हम रखेंगे बिल्कुल, ये 27 आ रहा है, 27 PF। क्या कारण है कि जो हमारी ये एडजस्ट वाली, जीरो एडजस्ट वाली नॉब है, ये सही नहीं है। पहले हम इसको जीरो करेंगे, जीरो हो गई। अब देखते हैं, बिल्कुल सही 21-22 PF है, आ रहा है। तो उससे भी एक पॉइंट कम देखेंगे PF, जहाँ पर ये पॉइंटों में बताएगा ये 21.78। तो अगर इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाए तो आपका जो सर्किट है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसी काम के लिए मैं ये लेकर आया हूँ, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो छोटे कैपेसिटर है इस तरह के, उसकी वैल्यू शिफ्ट होने के बाद हमारा जो सर्किट काफ़ी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए यह वाला मीटर काम आता है। नहीं तो जो दूसरा मल्टीमीटर है उससे भी यह काम चलता है। तो यह हमने लगाया है 103 वाला, तो इसकी वैल्यू बनती है 10 के, और ये देखें पूरा 10। और यह जो जीरो वाली नॉब है, जीरो एडजस्ट वाली, ये 20 NFF तक ही चलेगी, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू तक ही ये चलेगी, उसके बाद ये काम नहीं करती। तो जैसे ये वाले जो SMD कैपेसिटर हैं छोटे वाले, तो इसके लिए आपको जो मल्टीमीटर वाली प्रोब है वो यूज करनी होगी, क्योंकि इससे तो ये चेक नहीं होंगे, ये प्रोब छोटी है। पर कोई भी SMD हो चाहे दूसरा हो,
आप इससे कैपेसिटर चेक कर सकते हो और कुछ भी नहीं। इसकी कीमत है 1500 रुपये और मैं इसको लेकर आया हूँ दिल्ली से मिला है बाज़ार से, तो 1500 रुपये का ये आया है।